आइए प्यारे बच्चों, जितने भी 10th क्लास के बच्चे एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं सभी को स्वागत है। तो दोस्तों आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है छह में है त्रिभुज यानी ट्राइंगल। इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 6.5 बताने जा रहे हैं। देखिए 6 नंबर सवाल, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा क्या है 2a है, ठीक है, और शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसका सभी भुजा बराबर हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो हम इसका नाम ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर एक लंब डालते हैं, ये क्या है डी है, ठीक है, डी है। तो क्या कह रहा है प्रत्येक शीर्ष लंब, तो हम एक लंब इधर डालेंगे, ठीक है, और एक लंब हम इधर डालेंगे, ठीक। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये इसको हम ओ मानेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या है 2a है, ठीक है। यहां से यहां तक क्या है 2a है, यहां से यहां तक क्या है 2a है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये a होगा, ठीक है, इसका दूरी a होगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। चूंकि AD क्या है शीर्ष लंब है, AD शीर्ष लंब है, AD शीर्ष लंब है, ठीक है, AD क्या है शीर्ष लंब है, ठीक है। AD लंब है BC पर, ठीक है, AD लंब है BC पर, ठीक है। तो यहाँ पर भुजा क्या है, भुजा सभी का भुजा क्या है 2a है, ठीक है। तो भुजा 2a है, तो BA कितना है, BD कितना है, BD बराबर कितना है A है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हम इसको क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, ठीक है, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। तो देखिए अब त्रिभुज ABD, ठीक है, त्रिभुज ABD, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD से, ठीक है, त्रिभुज ABD से चलेंगे, तो ABD से चलेंगे तो ABD, तो देखिए ये क्या है 90 डिग्री कोण है, ये कोण क्या है 90 डिग्री कोण है, ठीक है। इसके सामने एक भुजा ये है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है AD ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं AD
बराबर व्हाट। अगर एडी निकल जाता है, ये शीर्ष लंब है, तो जितना इसका लंबाई होगा उतना इसका भी लंबाई, उतना इसका भी लंबाई होगा। ठीक है, तो कर्ण कितना है, ए बी है, तो ए बी के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर बराबर लंब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो बी डी के स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ए बी कितना है, ए बी है 2a, तो 2a का स्क्वायर बराबर बी डी कितना है, ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए डी, तो निकालना है ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर होगा इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर होगा प्लस ए डी का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर को घटाएंगे तो 3a स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए डी का स्क्वायर होगा। तो देखिए ये स्क्वायर हटेगा, इधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा, तो ए डी इक्वल टू, ठीक है, √3a का स्क्वायर। ठीक है, इसलिए ए डी इक्वल टू, देखिए इस पर भी रूट है, तो दो गो ए में से एक बाहर आ जाएगा, तो √3a, ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। तो ए बी का जो है कितना आया है मान, √3a, यानी शीर्ष लंब कितना आ गया है, √3a। तो हमें आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। यानी इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं सब के सब इजी है और भी आई है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि एक समचतुर्भुज, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा। तो चलिए हम यहाँ पर एक समचतुर्भुज बनाते हैं। ए बी सी डी, ठीक है, ये मेरा समचतुर्भुज बन के तैयार हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ओ है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए बी के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर, डी सी के स्क्वायर, सी डी के स्क्वायर, ए डी के स्क्वायर बराबर। अब क्या कह रहा है, भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। तो ये विकर्ण है। ठीक है, बी डी और ए सी ये क्या है, विकर्ण है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए सी के स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब देखिए ये भुजाओं के वर्गों का योग है, ये विकर्णों के वर्गों का योग है। ठीक है, दोनों के भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर क्या है, विकर्णों के वर्गों का योग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर क्या है, ए बी है, पहले इसका निकालेंगे ए बी। ए बी क्या है, भुजा है, हम लिखेंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की भुजा बराबर 1/2
ठीक है, पहला विकर्ण रूट में रहेगा, ठीक है, पहला विकर्ण प्लस दूसरा विकर्ण, ठीक है, पहला विकर्ण प्लस दूसरा विकर्ण। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस समचतुर्भुज में एक एक भुजा को निकालेंगे, ठीक है। तो समचतुर्भुज की भुजा क्या है, 1/2 रूट अंदर पहला विकर्ण प्लस दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी, हम ए बी भुजा को निकालते हैं, 1/2 रूट अंदर पहला विकर्ण क्या है ए सी, ए सी का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण क्या है बी डी, ठीक है, बी डी का स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर बराबर 1/2 रूट अंदर ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ हम वर्ग किए हैं, तो ए बी का स्क्वायर बराबर 1/2 का वर्ग होगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये मेरा पहला समीकरण है, ठीक है, ये मेरा पहला समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह ये निकाले हैं उसी तरह हम बी सी सी डी और ए डी उसी तरह निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, ठीक है। बी सी का स्क्वायर बराबर होगा 1/4, ठीक है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है, बी डी का स्क्वायर। ये समीकरण मेरा 2 हो गया है। अब देखिए सी और डी का, सी डी का स्क्वायर बराबर होगा 1/4 ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये होगा मेरा समीकरण 3, ठीक है। अब देखिए ए डी का, ए डी का स्क्वायर बराबर होगा 1/4 ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये मेरा समीकरण 4 हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, चारों समीकरण को जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, इस सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब बाएं बाएं तरफ जोड़ेंगे और दाएं दाएं तरफ जोड़ेंगे, तो बाएं तरफ वाला कौन है, ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर देखिए क्या है, दाएं तरफ में क्या है, 1/4 ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, सब में एक ही रूप है, एक ही सब है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/4 ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/4 ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस 1/4 1 2 3 4 ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे और 4 जो बटा वाला है इसको एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर सब एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 1 1 2 3 4 4,
ए सी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये चार कट गया है, इसलिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया है प्रूव्ड। ठीक है, ये हम प्रूव्ड कर दिए हैं, यही मेरा क्या होगा, सिद्ध हमने करके दिखा दिए हैं। ठीक है, हमने यही हमें पूछ रहा है, तो हमने क्या किया है, सिद्ध कर दिए हैं। ठीक है, इस सवाल में भी जो है आप लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए 8 नंबर सवाल कह रहा है, आकृति 6.54 में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा ओ डी लंब बीसी, ओ डी लंब, ठीक है, इसको E, इसको F, ठीक है, ओ डी लंब क्या है, ओ डी लंब बीसी, बीसी पर ओ डी क्या है, लंब है। ठीक है, अब कह रहा ओ ई लंब ए सी, ओ ई लंब किस पर है, ए सी पर है। ठीक है, और ओ एफ लंब ए बी पर है, ओ एफ लंब ए बी पर है। दर्शाइए कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कहीं त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो देखिए हम रचना करेंगे, यहाँ से देखिए इसको हम मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम यहाँ मिला देंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, इसको हम मिला दिए हैं। ठीक है, अब देखिए ओ ए स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक, तो देखिए त्रिभुज ए ओ एफ, इससे चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ एफ में या से इससे चलेंगे। ठीक है, क्या है, ओ ए का स्क्वायर बराबर देखिए ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, ये मेरा क्या है, समीकरण 1 है। ठीक है, तो ओ बी चलेंगे, ओ बी, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज बी ओ डी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज बी ओ डी से, ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से है, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ओ बी स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी का स्क्वायर तो होगा ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये मेरा समीकरण 2 हो गया है। फिर लिखेंगे पुनः, ठीक है, त्रिभुज, यहाँ पर क्या है, ओ सी, तो देखिए सी ओ ई, त्रिभुज सी ओ ई में, त्रिभुज सी ओ ई से, ठीक है, सी ओ ई से, यहाँ भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय चलेंगे, सब में पाइथागोरस से प्रमेय चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ओ सी के स्क्वायर बराबर ओ सी के स्क्वायर, ठीक है, अब बराबर, अब देखिए ई सी के स्क्वायर और ओ ई के स्क्वायर, ई सी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर, ठीक है, ओ ई का स्क्वायर, ये मेरा समीकरण कितना हो गया है,
3 हो गया है। ठीक है, ये मेरा समीकरण 3 है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, हम इन तीनों को जोड़ेंगे, और कुछ है नहीं है, वो सी तक है वो। तो हम इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे। तो अब बाएं तरफ वाला को बाएं तरफ जोड़ेंगे, दाएं तरफ वाला को दाएं तरफ जोड़ेंगे। तो देखिए ओ ए का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस क्या है, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर देखिए दाएं तरफ में क्या है, ओ एफ का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, ए एफ का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस, अब देखिए यहाँ पर ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 में क्या है, ई सी का स्क्वायर, ई सी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हमने जोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखिए ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए ओ डी क्या होगा, ये ओ डी चलाएगा इधर, तो माइनस, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है बचा ओ ई, तो ओ ई यहाँ पर देखिए ओ ई का स्क्वायर है, प्लस में तो माइनस में होगा ओ ई का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ओ एफ का स्क्वायर, तो ओ एफ कहाँ है, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ओ एफ का स्क्वायर बराबर क्या बच गया है, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है, बी डी का स्क्वायर प्लस क्या बचा है, ई सी का स्क्वायर, ई सी का स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना है, तो ये सिद्ध हो गया है, ठीक है, ये हमें सिद्ध हो गया है। ए एफ बी डी और ई सी या सी है, ठीक है, ये हमें सिद्ध हो गया है। चलिए इसी का हम चलेंगे दूसरे नंबर सवाल पर। देखिए 2 नंबर सवाल क्या करा, 8 का दूसरा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ठीक है, ये है, हमें ये भी सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ए एफ के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर प्लस सी ई के स्क्वायर, और उसके बाद क्या है, ए ई हमें लाना है, ठीक है, ए ई सी डी और बी एफ हमें लाना है। अब देखिए ए ई, यहाँ पर क्या है, ए ई है, और उसके बाद जो है ये 90 डिग्री कोण है, और इसके सामने कोण क्या है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए ई स्क्वायर है, हमें ए ई लाना है, ये ए ई स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज यहाँ पर ए ओ ई है या ओ ए ई ओ है, ठीक है, ये है, तो हमें ये लाना है। अब यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, ये 90 डिग्री कोण है, इसके सामने के ये कोण भुजा क्या है, कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए ओ में से ओ ई को घटाएंगे तो हमें ये आ जाएगा, ठीक है। तो ए ओ का स्क्वायर या ओ ए का स्क्वायर, लिखिए ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस, अब क्या है सी डी, ये सी डी,
ठीक है, ये लाना है। तो अब देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज डी ओ सी या सी ओ डी, ये त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में हमें क्या करना है, सी डी लाना है। ये देखिए 90 डिग्री है, ठीक है। इसके सामने की भुजा ये क्या है, कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें सी डी लाना है। तो देखिए ओ सी में से ओ डी को घटाना है, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी के स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब क्या है, बी एफ है, बी एफ, ठीक है, ये है, ये हमें लाना है। अब देखिए ये 90 डिग्री का है, कौन है, इसके सामने एक भुजा ये है, ये कर्ण है, ठीक है, ये लंब है, ये आधार है, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी एफ लाना है। तो क्या करेंगे, ओ बी में से, ओ बी स्क्वायर में से ओ एफ को घटाना है, ओ एफ को घटाना है, ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर बराबर, अब हम ये जो हम ओ ई में, ओ ए में से ओ ई को घटाए, ओ ए में से ओ ई को घटाए, तो ये आ गया है ए ई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब देखिए ओ सी स्क्वायर में से ओ डी स्क्वायर को घटाए, यानी ओ सी कर्ण में से क्या कहें, आधार को घटाए हैं, ठीक है। तो हमें लंब आ गया है, ठीक है। तो क्या है, ओ सी स्क्वायर में से ओ डी, ओ सी स्क्वायर में से ओ डी को घटाए हैं, ठीक है, ओ डी को घटाए हैं, तो क्या आ गया है, सी डी आ गया है, ठीक है, सी डी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये कर्ण है, ठीक है, ओ बी स्क्वायर में से ओ एफ को घटाएंगे, ओ बी स्क्वायर में से क्या करेंगे, ओ एफ को घटाएंगे, क्या आएगा, बी एफ आएगा, बी एफ स्क्वायर, ठीक है। ये हमें क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है, ठीक है, ये भी हमें क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है।